अर्जुन उवाच किं तदब्रह्म किमध्यात्मम् किमकर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितः मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब परम सत्य के बारे में बताने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्म, जिसे जानने से व्यक्ति जीवन के दौरान ही मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव से भी, उसका जो अपने आप का अहंकार है, भाव है, उस सब से, और जब एक बार रियलाइजेशन हो जाती है, सो जो द्वेष होगा मन में, जैसे अर्जुन के मन में है, वो नहीं रहेगा।
उसके बाद अर्जुन सब करते हुए भी, क्योंकि उसने सब कुछ अर्पित कर दिया होगा प्रभु को, तो वो प्रभु स्वरूप ही हो जाएगा। अर्थात कि वो चेतना स्वरूप में ही चलेगा, तब वो अर्जुन नहीं रहेगा। इसलिए अब अर्जुन शुरुआत करता है भगवान से पूछने के लिए कि ब्रह्म क्या है, क्या है अध्यात्म, क्या है कर्म, क्या है अधिभूत, जो भौतिक संसार है, फिजिकल रियलिटी, ये क्या है, क्या है अधिदेव, कि वो संपूर्ण, वो जो परम चेतना है, परम ज्ञान है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो सबसे सुप्रीम, वो क्या है। इतनी सारी चीजें हैं अर्जुन के मन में, क्योंकि अभी जाग गई है जिज्ञासा। अब वो जानना चाह रहा है उस परम के बारे में। फिर आगे कहता है कि प्रभु की अधियज्ञ कौन है, और वो एक देह में कैसे चल सकता है, और इस चीज का बोध कैसे होता है, आत्मज्ञान कैसे होता है, वो भी उनसे जो कि मान लीजिए कि बिल्कुल मरने वाले हैं या मृत्यु के समय, कैसे जाना जा सकता है। ये सब प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान उसे परम के बारे में, जो परम सत्य है, परम चेतना है, उसके बारे में बताएंगे, जो कि अर्जुन का जो आत्म स्वरूप है वही है। और जो उसे जान लेता है वह अद्वैत में पहुंच गया। अब वो अलग नहीं रहा प्रभु से, अब वो एक हो गया है। तो भगवान शुरुआत करते हैं कि जो ब्रह्म है ना अर्जुन, वो आत्मन स्वरूप ही है, जिसे तुम मैं कहते हो। जो बोल रहा है मैं हूं अर्जुन, उसके पीछे जो है, जो ये सब बोल रहा है, वो है अर्जुन सत्य में ब्रह्म। वो ही है द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो ये सब जान रही है, जिसने ये रूप धारण किया हुआ है। और जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है, वो कहा जाता है कि अब वो एक हो गया है, अब वो दो नहीं रहा। वही अध्यात्म में सही मायनों में आया है। क्योंकि पहले थे द्वेष, पहले थे दोहरे लोग, अब नहीं रहे, अब अद्वैत घट गया। और जब तक ये घटता नहीं है, तब तक अर्जुन बंधा रहेगा। अगर अर्जुन ने इस सब, ये जो उसकी सेल्फ इमेज है और ये जो सारी उसकी कंसेप्शंस हैं, कंडीशनिंग है, छोड़ दी, और बिल्कुल अपने जो उसका प्योर स्टेट है, जो उसका आत्म स्वरूप है, जिसे नाम भी नहीं दिया जा सकता, जो अनाम है, उसमें प्रवेश कर जाएगा। भगवान आगे कहते हैं कि जो कर्म है, उसी से ही, उससे बंधे हुए लोग ही ये बार बार आते रहते हैं सृष्टि में, और उसी से ही सृष्टि चल रही है। और अगर आप उस कर्ता भाव को त्याग देते हैं, उस भाव से उठ जाते हैं कि वो भी, जो भी हो रहा है वो भी परमेश्वर ही कर रहा है, तो भी आप अपने जो आत्म स्वरूप है उसमें ही आ जाएंगे। फिर आपके लिए जो सृष्टि होगी वो सिर्फ ब्रह्म हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा सब चीज़, और कुछ नहीं बचेगा। भगवान यहाँ पर एक एक चीज का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे साधक कोई आता है गुरु के पास तो बहुत प्रश्न लेके आता है, गुरु का उत्तर एक ही होता है, ढंग बदलता रहता है गुरु। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर एक ही है, वो संपूर्ण,
वही अध्यात्म है, वही अद्वैत है, वही आदि यज्ञ है, वही संपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जब चेतना एक रूप में आ जाएगी तो खुद को बांधेगी, लेकिन अगर कर्ता भाव हट जाए और वो खुद को पहचान ले तो वो बंधन टूट गए। उसने स्वयं को जान लिया कि वो देह नहीं है, वो रूप नहीं है, वो संपूर्ण है जो इस सब को जान रही है। और अगर व्यक्ति ने ये देखना रहा कि वो रूप है और उससे ही बंधा रहा, क्योंकि रूप से बंधा है, नाम से बंधा है, संस्कारों से बंधा है, तो कर्ता भाव से भी वो बंधा हुआ है। और जब तक बंधा हुआ है तब तक उसका जो सारा बार बार ये जो काल चक्र है वो चलता रहेगा, बार बार जन्म में आता रहेगा, जब तक कि वो खुद को जान नहीं लेता। तो भगवान अर्जुन को अलग अलग ढंग से उस परम के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ये जो भी भौतिक चीज है, जितना मैटर है, सारा जो फिजिकल रियलिटी है टेम्परेरी है। हम देखते ही हैं, हम खुद पैदा होते हैं और चले जाते हैं। सृष्टि आई है वो भी चली जाएगी। पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सब कुछ जो जो है वो एक समय नहीं रहता है। वो सब आकर चला जाता है, उसका विनाश हो जाता है। उसी को भगवान अधिभूत कहते हैं। और एक और बात है, उस फिजिकल रियलिटी के पीछे भी वो परम ही है। उसको एक और ढंग है कहने का कि भौतिक तो सब है टेम्परेरी, लेकिन वो जिससे वो सब बना है। हम जब फिजिकल रियलिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात कर लेंगे अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है फिजिकल रियलिटी के। वो कहेंगे कि एटम्स हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और सारी चीज़ें हम ले आएंगे कि ये तो पहले एटम होते हैं, फिर सेल बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे एटम मिल मिल के पूरी मैटर बनाते हैं। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो अधिभूत है। अगर फिजिकल रियलिटी भी किसी पर खड़ी है तो वो उस पे है, वो पहला है, हमेशा वो पहला है। चेतना कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। चेतना वो है जिससे फिजिकल रियलिटी को भी उसकी जो फिजिकलिटी है वो मिल रही है। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को छू पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, हमारे लिए मैटर क्या है, हमारे लिए भौतिक संसार क्या है जिसे हम जान सकते हैं, वही भौतिक है जिसे हम अपने सेंसेस इंद्रियों के थ्रू परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं। वो है हमारे लिए मैटर, भौतिक संसार। जो नहीं जाना जा सकता उसे हम मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर एक ढंग से देखा जाए तो ये सभी सृष्टि का जो भी खेल है, सारा जो मैटर है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हम ही से आ रहा है, क्योंकि जानने वाले ही हम हैं। अगर जानने वाला ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैटर भी नहीं हो सकता। आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अभी जन्म नहीं हुआ है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या संसार है? या जो उसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए भी संसार नहीं है। संसार उसी के लिए है जो एक देह रूप में आ गया है, जो खुद एक भौतिक शरीर में आकर नियमों से बंध गया है। चेतना के लिए, परम चेतना के लिए संसार क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक रूप में नहीं है। हालांकि रूप में भी वही है, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल अगर आप कहें ट्रेडिशनल सेंस में बात कर रहा हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस। वो क्यों नहीं जानती? वो कुछ नहीं जानती। जानने के लिए कोई दूसरा चाहिए, वो है नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई एक ऐसा जीवन मुक्त आ जाए, एक रूप में आ गया है, स्वयं को भी जान लिया है, तो वो परम को भी जान रहा है और इस भौतिक संसार को भी जान रहा है। लेकिन वो जानता क्या है कि ये सब क्या है? ब्रह्म का ही सब कुछ खेल है, ब्रह्म ही है हर रूप में, वो ये जान गया है। भगवान कहते हैं कि वही सबसे पहला परम पुरुष है। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ है कि वो जिससे सभी ये जो सारी रचनाएं हुई है, वो पहला है। भगवान कहते हैं कि मैं ही दृष्टा बन के ये सभी, इस शरीर को भी देख रहा हूँ, सभी संसार को देख रहा हूँ और शरीर को भी। यहाँ भगवान उस परम चेतना की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, परमेश्वर ही बोल रहे हैं। तो जब जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो सीधी बात है वो परम चेतना ही है।
और जब जब भगवान मैं क्या बात करेंगे कि मैं हूँ, यानी वो परम चेतना। क्योंकि एक चेतना जब रूप में आएगी ना, उसने दूसरे रूप को समझाना है, तो वो शब्द भी इस्तेमाल करेगी, वही जो नियम है रूप के वही उपयोग में लेकर आएगी, क्योंकि यही खेल है। और परमात्मा ये जो फिजिकल लॉज हैं उसमें खुद को बांधता है, खुद को ही पढ़ाता है, खुद को ही समझाता है, खुद को ही बुलाता है, और खुद ही ये सब देख रहा है। तो वही अधिभूत है, वही अधिपुरुष है, और वही परम चेतना है, वही देखने वाला है, वही परम दृष्टा है, और वही इस शरीर में होकर भी इसको देख रहा है। चेतना वैसे शरीर में भी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि भाषा सीमित है, तो ऐसे कहा जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर होने का अर्थ है कि वो आंतरिक है। हालांकि अगर आप शरीर पूरा खोल खाल कर देखें, कहीं चेतना नामक कोई चीज नहीं मिलेगी, पर वही है जिससे सब कुछ जाना जा रहा है। क्योंकि चेतना अटेंशन देती है। ये जो हम ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, वो क्या है? इट्स जस्ट कॉन्शियसनेस जो शिफ्ट कर रही है। अभी मेरा ध्यान क्योंकि बाहर की तरफ है, तो मैं ये सब जान रहा हूँ, आप सब ये जान रहे हैं, क्योंकि चेतना की अटेंशन बाहरी है। आंतरिक हो जाएगी तो वो शरीर को भी भूल जाएगी, उसके लिए शरीर भी नहीं रहेगा। और जब वो आंतरिक होती है, हम कह देते हैं व्यक्ति समाधि में चला गया, व्यक्ति को होश नहीं रहा, वो निर्विकल्प समाधि में चला गया, कि चेतना जो बाहर अटेंशन फेंक रही थी, अब अंदर आ गई। लेकिन जो जीवन मुक्त है, जो जानता है, वो तो एक ही है। वो जान गया है कि चाहे अटेंशन बाहरी हो आंतरिक हो, हमेशा वही ही है। इसलिए कहा भी जाता है कि जरूरी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा समाधि में चला गया तो पहुंच ही गया, क्योंकि समाधि में फिर भी लगाई जा सकती है। समाधि योग की अंतिम क्रिया कराई जाती है, जिसमें ध्यान आंतरिक चला जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उस चीज को जानना हमेशा हमेशा के लिए वो प्रभु के हाथ में है, क्योंकि समाधि में होश भी नहीं रहेगा अपना भी। जानने वाला ही मिट जाएगा कि ये जान ले कि मैं ब्रह्म हूं, वो भी नहीं जान पाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर जाता है, अंत में भी जो बिल्कुल कि अब आ गए, मृत्यु आ गई, तो मुझी को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, डाउट है ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी उम्र कुछ ध्यान नहीं किया और अंत में आप सोचें कि गीता में लिखा है और हम अब भगवान को याद कर लेते हैं और पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मृत्यु सिर्फ देह की बात नहीं है। कहते हैं जब भी जाग खुलती है, जब भी किसी की रियलाइजेशन होती है, तो वो उसका नया जन्म होता है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि पुराने ढांचे टूट गए होते हैं। जो जो यादें बनाई थी, जो जो चीज़ें इमेजेस बनाई थी, वो समाप्त हो जाती है। अगर आप देखें, व्यक्ति का शरीर मरता है और उसके साथ उसकी जो जो धारणाएं, जो जो सेल्फ इमेज और संस्कार कंडीशनिंग, वो सब खत्म हो जाते हैं। पर वो नहीं मिटता। उसको हम कह देते हैं कि वो आत्मा है, वो कभी नहीं मिट सकती। वो है आत्मन, आंतरिक, जो स्वयं चेतना ही है, तो वो मिट नहीं सकती। लेकिन जब रियलाइजेशन हो जाती है, जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तो जो पुराने संस्कार और ढांचे होते हैं, वो उड़ जाते हैं, वो रह नहीं सकते। हालांकि उन्हें यूज किया जा सकता है, क्योंकि संसार में है और संसार में रहना है, तो नाम भी इस चाहिए, रूप भी चाहिए, और ये खेल चलना चाहिए। पर जिसने जान लिया, उसके लिए मात्र एक मुखौटा है। जैसे आप किसी प्ले में हो, आप किसी नाटक के में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कॉस्ट्यूम डाली जाती, हालांकि जानता है एक्टर कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि नाटक में तो है ना अभी, जब तक नाटक का हिस्सा है तो वो कॉस्ट्यूम भी पहनेगा, मुखौटे भी लगाएगा, एक्टिंग भी करेगा, लेकिन फिर भी जानता होगा मैं क्या हूँ। भगवान कह तो रहे हैं कि जो अंत में भी मुझको याद करेगा, मुझी में ही आएगा, मुझी को ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ है कि अंत में भी
सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ अंत में ही, अंत में भी, अर्थात कि सभी, बहुत शुरुआत से लेकर अंत तक भी करते रहोगे तो आ सकते हो, क्योंकि तब एकाग्रता आ रही है और तब आप स्वयं में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है जो उस व्यक्ति की जिसने स्वयं में समर्पित हो गया हो, जो अपने आंतरिक भाव में, स्वभाव में समर्पित हो गया हो, और वो चीज अपने आप आती है, कोशिश नहीं होती, वो अपने आप घट जाती है, घटनी होती है। इसलिए बहुत से ऐसे केस भी हैं जिन्होंने मृत्यु के बिल्कुल पहले ही खुद को जाना, या मृत्यु के पश्चात भी जाना। ऐसा भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ मृत्यु से पहले ही जान सकता है। कुछ कई बार वो मृत्यु के जैसे घट गई उसके बाद भी स्वयं को जाना जा सकता है, क्योंकि तब भी एक जो आत्मा का आंतरिक भाव वो रह रहा है, क्योंकि वो जुड़ी हुई थी ना, वो मान रही थी खुद को। और ये जो ट्रेसेस होते हैं संस्कारों की, इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, टेक्स टाइम। पर वो तभी है अगर व्यक्ति ने, आप कह लीजिए, इतनी साधना की हो, इतना समर्पण किया हो और प्रभु में लीन रहा हो, फिर ही हो सकता है। अन्यथा तो लोग तो फिर इसे बस पाखंड बना देते हैं कि हमने, जी अंत आ रहा है, अब राम को याद कर लेते हैं, प्रभु को याद कर लेते हैं तो चले जाएंगे। उससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ शब्द रहेंगे, अंदर तो कुछ घटा नहीं। जब तक अंतर नहीं घटेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो काल चक्र चलता ही रहेगा और बंध ही रहोगे। पहुंचेगा कौन? जिसने पूरा जीवन ही ऐसे जिया हो समर्पण में, जिसने स्वयं में ही घर बसा लिया हो, जिसने स्वयं को ही एक ढंग से, जो उसके संस्कार थे उसको त्याग कर स्वयं में ही आ गया हो, लीन हो गया हो। लेकिन इस चीज का लोग कई बार गलत मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गीता में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कह दिया है तो ऐसा हो जाएगा। एक व्यक्ति ने मान लो सारी उम्र सिर्फ बुरे काम ही किए, अपराध किए, लोगों का दिल दुखाया, पता नहीं क्या क्या किया, और अंत में पढ़ लिया कि ऐसा करूंगा तो प्रभु को पालूंगा। ऐसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लोग, आप धोखा दे नहीं सकते ना उस परम को। धोखा दूसरे को दिया जाता है जो कहीं दूर है, कि ठीक है उससे चालाकी कर लेंगे। जो खुद ही वो है, वो परम दृष्टा है, वही है, उसे धोखा कैसे दिया जाएगा? भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र, कि जो भी मनुष्य अपने अंतिम समय में भी जो भी भाव रखेगा, जो भी विचार रखेगा ना अंत में, वैसा ही प्राप्ति करता है। क्योंकि वो उसी विचार में, क्योंकि अंत का समय ऐसा है जब आप कुछ और सोच नहीं सकते। आप वही सोचेंगे जो हमेशा से अंदर आपने डाला है। किसी ने अगर भक्ति डाली है, प्रभु का नाम डाला है और उसी में ही लीन रहा है, तो वही आएगा। वहीं किसी ने अगर चालाकी डाली है, हम्म, लड़ाई झगड़े, दूसरों को तंग करना, या जो भी आप कह लीजिए लालच डाला है कुछ भी, तो वैसा ही आएगा। इसका एक और चीज है जो समझनी चाहिए, कि कॉन्शियसनेस इज कनेक्टेड, चेतना हमेशा कनेक्टेड है। तो जो भी आप भाव रख रहे हैं मृत्यु के समय भी, तो वैसा ही सिग्नल जा रहा है, वैसे ही रूप में आओगे। ऑफ कोर्स उसके साथ जो कर्म किए हैं वो भी जुड़े रहेंगे। तो उसी के बाद अगर जन्म मिलेगा, अगर मिलता है, क्योंकि जन्म मिलना भी इंसान रूप में बहुत बड़ी बात है, अगर मिलता है तो जिस तरह का भाव रखोगे वैसा ही आगे जन्म पाओगे। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कि मृत्यु हो गई है, लेकिन बड़े दुख में मृत्यु हुई, कुछ अधूरा रह गया, और उसी की याद थी कि ये पूरा करना है, ये पूरा करना है। तो बहुत ऐसा आप पाएंगे, बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर वो व्यक्ति का वापस जन्म होता है तो कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ को पूरा करने में लगेगा, कि उस चीज़ को पूरा करना है।
ये है कर्म भाव जो आप बांध रहे हैं खुद को। जो मुक्त व्यक्ति होता है उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ऐसे। उसकी फिर एक ही डिज़ायर रहती है कि जैसे-जैसे प्रभु चलाते हैं वैसे-वैसे चलता रहे। तो वहाँ पे वो डिज़ायर उसकी भी नहीं आ रही, वो जैसे प्रभु की ही आ रही, जो-जो आ रही वैसे ही उसी की आ रही है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वयं को नहीं जाना है, उसके अंदर जो भी अंत में आप कह लीजिए कि इच्छा रह गई, अंतिम समय में भी उसे ही याद कर रहा है, तो अभी भी वो बंधा हुआ है। उसने खुद को इस ढंग से बाँध लिया है क्योंकि अब उसके अंदर वो इच्छा रहेगी और उससे तड़पाएगी, उसे मुक्त नहीं होने देगी। मुक्ति का अर्थ एक हिसाब से है कि अब और कुछ रहा नहीं, अब शांति, परम शांति नहीं मिली। जब व्यक्ति बंधा हुआ है, उसे परम शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है। इच्छा ना हो तभी शांति है। इच्छा का मतलब ये नहीं कि आपने जो भी भौतिक चीज़ों की इच्छा है, यहाँ पे अगर आपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की भी इच्छा रखी है ना, तो भी बंध जाओगे। मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हाँ, वो दूसरी इच्छाओं से काफ़ी अच्छी होगी, तो अगर ऐसा होगा कि साधना करते-करते गए या कुछ भी प्रभु का नाम ले, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगले जन्म भी जब भी मिले, तब भी वो कंटिन्यू हो जाएगा। कहीं न कहीं से वो ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा, कहीं न कहीं से वो दिशा मिल जाएगी, तो हो जाएगा। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि आप ही स्वयं को बाँधते हैं। जो भी जो भी विचार रखेगा, जिससा भी भाव रखेगा, वैसा ही वो पाएगा। वहीं अगर प्रभु में डूबने का विचार भाव होगा, भक्ति का भाव होगा, समर्पण का भाव होगा, तो उन्हीं को ही पाएगा और किसी को नहीं पा पाएगा। या तो आप बिल्कुल मौन रहो कि चाह ही खत्म हो गई, कि अब कुछ बचा नहीं, या तो प्रभु में लीन। जब कहा जाता है कि जो योगी होते हैं, जो पूरे यम नियम अपनाते हैं और पूर्ण तरह से अब समाधि में बैठे हैं और समाधि में ही शरीर त्याग देते हैं, तो वो इच्छुक नहीं है कि मुक्ति, वो मुक्ति के भी इच्छुक नहीं है। वो खो रहे हैं खुद को उसमें, वो उसी में ही डूब रहे हैं। वो नहीं सोच रहे कि आगे क्या होगा, शरीर में आएंगे, मुक्ति होगी नहीं होगी, वो ऐसा कुछ नहीं, वो बस डूब रहे हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो तभी मुक्त है। या तो आप पूर्ण पूर्ण रूप से दृष्टा भाव से ही देखें कि ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर है, रूप है, सब है, विचार है, मृत्यु भी घट रही है, कोई बात नहीं, दिल की धड़कन रुक रही है, सब रुक रहा है, कोई बात नहीं, देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तब भी हो जाएगा। जैसे महर्षि रमन की इतना मृत्यु के विचार में चले गए कि मर ही गए एक हिसाब से, लेकिन खुद को देखा कि ये तो देह मरी है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। उस चीज़ ने ट्रिगर कर दिया और स्वयं को जान लिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तो मुझे याद करेगा ना, अपने अंतिम समय में भी मुझी को ही पाएगा। और वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी और भाव से किसी और चीज़ को याद करेगा और वैसे मरेगा, शरीर को त्यागेगा, तो उसे ही पाएगा। क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, आप परमेश्वर से अलग नहीं हैं। जिस तरह से आप भाव रखेंगे वैसा ही आगे पाएंगे। इसलिए भगवान आगे समझा रहे हैं कि अर्जुन, हर पल, हर निरंतर, हर पल, हर घड़ी सिर्फ मुझ में ही रहो, मुझी का ही ध्यान करो, मुझ में ही तलीन हो जाओ, समर्पित हो जाओ और युद्ध करो, करते हुए युद्ध करो। तुम्हारी बुद्धि और जो भी तुम्हारा पूरा मन है ना, जो भी विचार है, सब मुझ में समर्पित कर दो। फिर तुम इस पूर्ण युद्ध के बाद भी मुझी को ही प्राप्त होगे और कहीं नहीं जाओगे। और ऐसा करेगा अर्जुन तो कर्ता भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन हट जाएगा।
फिर युद्ध करो, वध करो, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्म के लिए जो इस तरह से जीवन जिए, कुछ नहीं होता, इतना सा भी वो बंध नहीं सकता है। इसलिए अगर भगवान परशुराम वध कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यदि अगर छल से भी मार रहे हैं, शिव अगर तांडव कर रहे हैं, या कोई भी आत्मज्ञानी युद्ध में है, कहीं पे भी है, किसी चीज से बंधा नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्वयं स्थित है, वो परम के साथ है, एक उसमें स्थित हो चुका है, उसका तन मन सब उसमें समर्पित है, इसलिए उसे कोई फर्क ही नहीं है, वो बिल्कुल एक है उसके साथ। ऐसी स्थिति में आप कहें कि अगर किसी का वध हो भी, उसका भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि अब पहले तो किसी व्यक्ति ने मारना था उसे, वो चरण, वो परम जो चेतना है वो मार रही है। तो यदि अगर भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे हैं, तो शिशुपाल का कल्याण है उसमें, मृत्यु नहीं हो रही है, उसकी देह उड़ गई है, लेकिन वो मुक्त हो रहा है। भगवान उस परम अवस्था से अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसे युद्ध करो अर्जुन, मुझ में स्थित होकर अपने मन को, बुद्धि को, सब कुछ मुझ पे अर्पण कर दो, मुझ में समर्पित कर दो, फिर ही तुम मुझ में आओगे। क्योंकि रूप तो त्यागना ही है, अर्जुन ने भी त्यागना है, भगवान श्री कृष्ण ने भी त्यागना है। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं को भी जाने, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध के ये जो इतना अब वध होगा, इतना सब खेल होगा, उसमें बंध जाए, कर्म में ही जकड़ा जाए कि मैंने इतना पाप कर दिया। जैसे अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर वार किया और इतना खून खराबा देखा, इतने लोगों की आप कह लीजिए कि हत्या का कारण माना उसने जब खुद को, तो उससे देखा नहीं क्या, इतना बोझ आ गया मन पर, इतना बोझ आ गया कि उसने त्याग ही दिया सब, उसने बोधि धर्म अपना लिया कि अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इतना ज्यादा बोझ, क्योंकि मन को खाती हैं ये चीजें। आप पाएंगे जो ना बहुत पाप करते हैं, बहुत अधर्म करते हैं, उनके ऊपर ये जो भार है ना, कर्ता भाव का और दूसरों का बुरा करने का, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होता है, क्योंकि वो कर्ता भाव ऐसे जकड़ा हुआ है। वो तो अगर कहीं कृपा हो जाए तभी मुक्त है, नहीं तो नहीं होते। अब जैसे अगर हिटलर है, उसने इतने लाखों लोगों का आप कह लीजिए कि हत्या करवा दी, कितना बोझ है अंदर, क्योंकि वो भाव अंदर टिका पड़ा है कर्ता का, क्योंकि उसने कहा ना मैंने किया, मैं हिटलर, देखो मैंने सफाई कर दी, इतने लोगों का वध कर दिया। तो बोझ, वो बोझ ही मार देता है, वो बोझ ही नरक बन जाता है। और जब ये इतना बोझ बढ़ जाए, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिल में होता है यार, मैंने इतना सब कर दिया, पाया क्या, दुख ही पाया, लोगों का श्राप पाया, इतने लोगों को दुखी कर दिया, क्या पाया। वो तो कभी किसी की अगर कह लीजिए कि ऐसा नसीब हो कि कोई बुद्ध आ जाए, तो फिर तो उंगली मार जैसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए, लेकिन वो बहुत बहुत कम होता है, वेरी रेयर। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम मुझ में स्थित होकर ना, मुझको समर्पित करके, अपना जो कर्ता भाव है, तुम्हारे जो मन बुद्धि है सब, ये जो तुम्हारी अर्जुन की इमेज है, ये भी अगर तुम मुझ में यानी परम चेतना में स्थित करके लड़ोगे ना, तब भी तुम मुझको ही पाओगे। और अगर वहीं तुमने किसी और भाव से लड़ा, कर्ता भाव से लड़े, तो बंधते जाओगे। मूल बात है, क्योंकि युद्ध तो लड़ना है, लेकिन लड़ना भी है, वो भी बिना कर्ता भाव के, लड़ना भी है और बंधना भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं अर्जुन के लिए।